नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के कई शहरों में पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन। आज 13 शहरों में भेजे 56 लाख से अधिक डोज। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान। पुणे से पटना पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी वैक्सीन। पहली खेप में पहुंची 54,900 वायल वैक्सीन। वैक्सीन की पहली खेप लेकर अहमदाबाद पहुंचा विमान। वैक्सीन के अहमदाबाद पहुंचने पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर भेजी गई वैक्सीन। दिल्ली में भी पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रखी जाएगी वैक्सीन। बेगूसराय में 16 जनवरी से कोरोना से टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बेगूसराय में 14,098 चिकित्सक और हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, जिन्हें प्रथम फेज में टीका लगाया जाएगा। चाईबासा जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी। पहले चरण में यहां करीब 7,500 फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दिया जाना है। धनबाद में भी तैयारी अंतिम चरण में। वैक्सीन लगाने वाला पारा मेडिकल स्टाफ को दिया गया प्रशिक्षण। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप नालंदा में कल पहुंचेगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और आईडीएस के कर्मियों को कोरोना की डोज दी जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां बिहार शरीफ सदर अस्पताल में पूरी कर ली गई। जहानाबाद में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के लिए जिला प्रशासन ने कर ली पूरी तैयारी। पहले फेज के वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और सीओ के साथ डीएम नवीन कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। लखीसराय जिले में 5 स्थानों पर कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके बताया कि जिले में 4 सरकारी और 1 निजी अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोविड टेस्ट के इस्तेमाल किए गए किट और अन्य सामानों को खेतों में फेंका। स्थानीय लोगों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। धनबाद में एनएनएमसीएच में कोविड-19 का कोई नियम नहीं हो रहा पालन। रोगी बिना मास्क के आ रहे हैं अस्पताल। बिहार कांग्रेस की किसान सेल की बैठक के दौरान पटना के सदाकत आश्रम में हंगामा। प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास के सामने चली कुर्सियां। प्रदेश नेतृत्व से नाराज गुट ने किया बवाल। धनबाद यात्रा पर निकलने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। तेजस्वी की यात्रा पर सियासी घमासान। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी को पहले माफी यात्रा निकालनी चाहिए। जेडीयू के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की नाकामी छुपाने के लिए एनडीए के नेता ऐसे बयान देते रहते हैं। आरजेडी को लेकर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बड़ा दावा। कहा बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जिस दिन चाहेंगे आरजेडी का बीजेपी में हो जाएगा विलय। आरजेडी को तोड़ने के दावे का आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के नेता ऐसे ही बयान देते रहते हैं। आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है, उसमें कोई टूट नहीं होने जा रही है। ललन सिंह के बयान का एमएलसी नीरज सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह दूरदर्शी नेता हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू का बटोरन पार्टी कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया, अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ललन सिंह के बयान का बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने बिल्कुल जायज बात कही। आरजेडी से बड़ी संख्या में खरमासवाद नेता पार्टी छोड़ेंगे। ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जेडीयू खुद को पहले बीजेपी में विलय करा ले, फिर ललन सिंह आरजेडी के विलय की बात करें। जेडीयू ने कैबिनेट बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन का ऐलान किया था, जिसको लेकर नीतीश सरकार एक्टिव है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि इस योजना पर काम शुरू हो गया, जल्द ही इसका असर दिखेगा। इस दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उनको मौका नहीं दिया। आरसीपी सिंह के रोजगार वाले बयान पर कांग्रेस का सवाल। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जेडीयू पहले सरकार में रहेगी, तब ना नौकरी देगी।
रोजगार मामले पर आरसीपी सिंह को मिला बीजेपी का समर्थन। पार्टी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि हमारी पहचान विकास और रोजगार से है। हमने चुनाव में जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। रोजगार मामले पर आरजेडी ने सरकार पर कसा तंज। पार्टी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू में सिर्फ टोवल है। सरकार गठन के 2 महीने बाद तक दोनों दलों में सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। रोजगार मामले पर जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार का बयान। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर। हमने जो वादा चुनाव में किया है उसे निभाने की बात। सीएम आवास पर फरियादियों से मिले हेमंत सोरेन। लोगों से मिलकर खुद लिया आवेदन। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के बाद अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दिल्ली ने बाहर से आने वाले डिब्डानन चिकन पर लगाई है रोक। प्रधानमंत्री का राज्यों को निर्देश, बर्ड फ्लू पर नहीं फैलने दे अफवाह। पटना के बिहार म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल कार्यालय में मरा कौवा मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू की वजह से उसकी मौत हुई है। नालंदा के अस्थाबा थाना क्षेत्र में 2 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में लोग। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे के लोग जांच में जुट गए। लातेहार में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा बना हुआ है। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के चेक नाके के पास से मरे हुए कौवे बरामद किए गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कौवे के सैंपल को जांच को भेज दिया है। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने के बाद घाटशिला में खास सतर्कता बरती जा रही है। राज्य के बाहर से आने वाले चिकन पर रोक। हाट बाजारों में जांच में जुटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। तीनों कृषि कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। 4 सदस्यों वाली कमेटी को 10 दिनों के भीतर पहली बैठक करने का निर्देश। कमेटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर विपक्षी नेताओं में ठनी। कांग्रेस ने कमेटी के सदस्यों पर उठाए सवाल। शरद पवार ने किया स्वागत। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी का नाम, भूपेंद्र सिंह मान भी कमेटी के सदस्य बनाए गए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा किसी भी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आंदोलन में मौत का होना गलत है, इसलिए बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन में न लाएं। नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसानों ने बताया अपनी जीत, लेकिन कहा जब तक कानून रद्द नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी नहीं माने किसान। कमेटी के सामने पेश होने से किया इनकार। कहा कमेटी के सभी सदस्य सरकार के करीब। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का राकेश टिकैत को 2 टूक कहा। पहले समर्थन करने वाले अब कर रहे हैं विरोध। कुछ लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा संगठनों के साथ बातचीत के बाद लेंगे अंतिम फैसला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जोरदार झड़प। मधेपुरा में कृषि कानून बिल को महागठबंधन के बैनर तले किसान सड़क पर उतरे। इस दौरान किसान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। 15 जनवरी को कांग्रेस करेगी किसान अधिकार रैली। रैली को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने की मीटिंग। रांची कोरमाजी केस की गुत्थी सुलझाने के बेहद करीब पहुंची पुलिस। आरोपी के खेत से मिला युवती का कटा हुआ सिर। शेख बिलाल की तलाश जारी। मधुबनी में हैवानियत के हद पार। मुख बधिर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। दरिंदों ने निकाली लड़की की दोनों आंखें। बेतिया में पुलिस टीम पर चाकू और रॉड से हमला। मुसलसिल थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। एक की हालत गंभीर। लूटकांड के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। गोड़ा में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला पत्थरगामा के मुन्नर कोची फील्ड का है। बेगूसराय में खेत से चारा लाने गई महिला के खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना चौराही थाना क्षेत्र के एंजनी गांव के बहियार की है। बिजली विभाग की लापरवाही से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के एक ट्रैक्टर बाइक चालक को धक्का मारते हुए घर में जा घुसा। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। धंसपूजा महल्ले से पाकुड़ हिरनपुर मुख्य पथ के पास की हुई घटना। जामताड़ा का साइबर क्राइम होगा डिकोड। साइबर शातिरों की ब्रेन मैपिंग करेगा अमेरिका। देश का साइबर क्राइम हब बन गया है जिला जामताड़ा। दुमका रामगढ़ थाना के हाजत में एक अपराधी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर।
बेगूसराय में पुराने विवाद को लेकर 17 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के गोदरगामा गांव के बहियार की शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। विक्रम थाना से कुछ ही दूरी पर महिला से 48,000 रुपए की लूट, बाइक सवार ने दिया है घटना को अंजाम। बैंक से रुपए निकाल कर आ रही थी महिला। बघा के सासनेगर में लगी भीषण आग लगने से कई घर और मवेशी जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुंगेर के बरियारपुर थाना के कार्यरत जवान ने अपने ही सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच के लिए एसएफएल की टीम भी पहुंची है। धनबाद में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गैंग की धमकी भरा ऑडियो वायरल। घाघरजी जेल में आजीवन कारावास काट रहे सुजीत सिन्हा पर शिकंजा कसने की तैयारी। एक निजी कंपनी के मैनेजर से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की रंगदारी। पाकुड़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने 2 ट्रक जब्त किए। ट्रक में अवैध रूप से कोयला ले जाया जा रहा था। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के कर्मा मसूद गांव में एक घर में लगी आग। हादसे में घर का सारा सामान जलकर राख। आग में झुलसने से गाय की हुई मौत। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान लगी आग से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के जिकटिया गांव में 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। पंचायत भवन निर्माण में 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। पूर्णिया पुलिस ने अपहरण के मामले का किया खुलासा। अपहरण में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने यात्रियों से लूटपाट करने वाले अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद। शराब पीकर यूपी के मुगलसराय से रजरप्पा दर्शन करने के लिए जा रहे ग्राम प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के अगवा की गई नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। सड़क पर कई फीट ऊपर उड़ती चली गई कार। कटिहार स्टेशन पर दादर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन को 40 बोतल विदेशी शराब बरामद। जनरल बोगी के शौचालय के छत में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। गुप्त सूचना पर रेल पुलिस ने किया कार्रवाई। वार्ड पुलिस ने थाना क्षेत्र के भटगांव पंचायत के एक पुराने मकान में छापेमारी। कार्रवाई में पुलिस को 181 लीटर अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 12 किलो गांजा भी बरामद। मोकानो में मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर वेदांता के सिक्योरिटी गार्ड और ग्रामीण आपस में भिड़े। राज्य में बीजेपी एमएलए मनीष जायसवाल ने हेमंत सरकार पर किया हमला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 10 महीने बाद फिर से सदस्यता अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रामगढ़ में की है सदस्यता अभियान की शुरुआत। सासाराम में अवैध बालू भंडार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बालू जब्त किया। धनबाद में एनएसयूआई ने बेरोजगारी और मोदी सरकार के झूठे वादों के खिलाफ अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। जमुई में चकाई प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मंत्री मुकेश सहनी अररिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सहरसा शहरी क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर युवाओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। पलामू के मेदिनी नगर शहर का रहने वाला क्षितिज कुमार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। क्षितिज कुमार इसरो में वैज्ञानिक चुने गए। मुंगेर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर फिर से की हड़ताल। पटना सिटी के तख्त हरमंदिर साहिब में गुरुद्वारा में प्रकाश उत्सव को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक। आरा में युवाओं ने बीजेपी का झंडा को लेकर युवा संदेश यात्रा निकाली, जिसमें भोजपुर जिले के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। औरंगाबाद में 2 दिवसीय ओपन राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। औरंगाबाद के डीएम ने जिले के सभी बीटीओ और अंचल अधिकारियों के साथ की बैठक। 30 जनवरी को 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। ठाकुरबाड़ी और ठाकुर नगर में करेंगे रोड शो। पिछले महीने भी गए थे बंगाल। सेना प्रमुख जनरल लेफ्टिनेंट नरवणे ने पाकिस्तान और चीन को बताया भारत के लिए बड़ा खतरा। कहा सीमा विवाद में हल तक लद्दाख में एलएसी पर डटे रहेंगे जवान।
एलएसी पर सीमा विवाद के बीच सीडीएस बिपिन रावत का लद्दाख दौरा, सीमा पर भारतीय सैन्य तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में जाकर दिया दर्शन, चुनावी तैयारियों को जायजा लेने के लिए 2 दिन के असम दौरे पर। प्राइवेसी विवाद के बीच व्हाट्सएप की सफाई, कहा निजी संदेश को रखेंगे सुरक्षित, प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट से दोस्तों या परिवार के साथ किए गए चैट पर असर नहीं पड़ेगा। विवेकानंद की जयंती पर युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कहा देश हित की नियत से राजनीति में आए युवा। पीएम मोदी ने कहा राजनीति देश में बदलाव लाने का सशक्त माध्यम, राजनीति का वंशवाद को जड़ से खत्म करना है, देश के आने वाले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण। पीएम ने कहा जिनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार था उनका नेतृत्व बोझ बना, लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा आगे आए। पीएम ने ट्वीट कर विवेकानंद को किया नमन, लिखा स्वामी विवेकानंद के आदर्श विचारों से प्रेरित हूं, हम उनके विचार आदर्श को फैलाने का काम करें। सीमान में मनिहारी विकास मंच ने स्वामी विवेकानंद जी जयंती समारोह का आयोजन किया, समारोह में मुख्य अतिथि बीजेपी नेता राकेश झा शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी का 198वें जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने तस्वीर पर अर्पित किया श्रद्धासुमन। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने इस मौके पर चंदन क्यारी में दामोदर नदी के किनारे बालू से स्वामी विवेकानंद की आकर्षक आकृति बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा में शोभा यात्रा निकालकर युवा दिवस मनाया। लातेहार में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर बच्चों के बीच पेंटिंग और वाक्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा दिवस के मौके पर शिक्षक और छात्र ने की अनोखी पहल, केआर मित्रा +2 विद्यालय के आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों ने की आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश के हरदा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कलाकारों की अनोखी श्रद्धांजलि। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।